हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू न्यू व्लॉग। सो गाइज, आप लोगों को ये चीज़ पता ही होगी कि एक दो दिन से हमारे व्लॉग्स नहीं आ रहे क्योंकि पापा की तबीयत खराब थी। आप लोगों को पता ही है, मासी के व्लॉग में आपने देखा ही होगा कि पापा हॉस्पिटलाइज थे। तो मासी ने भी बताया था। हाँ बताया था। हम देखो गाइज, कोई बंदा हॉस्पिटलाइज हो तो नहीं हो पाता काम, क्योंकि घर भी उधर जाता है। कभी मम्मी हॉस्पिटल में, पीहू और मैं पूरा दिन में अकेले थे। एक दिन छुट्टी करी हमने स्कूल कॉलेज से क्योंकि दादी ने भी उधर जाना था, तो बहुत दिक्कत आ जाती है, तो व्लॉग वगैरह नहीं बनते। तो हमने सोचा बाद में ही हम बता देंगे। तो इसी वजह से हम व्लॉग नहीं डाल पा रहे थे। हाँ, संडे को ही इनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो 3:30 बजे दोपहर में इन्होंने मुझे बोला कि मुझे बुखार हो रहा है, तो दवाई दे दे। तो मैंने इनको दवाई दे दी। मम्मी ने चेक वगैरह किया तो बुखार निकला। मैंने चेक किया था तो निकला, तो मैंने दवाई दे दी। तो नॉर्मली सबको जैसे हो ही जाता है, तो क्योंकि ऐसा लगा ही नहीं कि पूरे वीक पापा काम करते हैं, उसके बाद कभी कभार बहुत ज्यादा थक जाते हैं, थकावट के चक्कर में कभी निकल ही आता है। हाँ, तो मैंने इनको फिर मेडिसिन दे दी। तो कुछ टाइम बाद इन्होंने मुझे बोला कि मुझे लूज मोशन हो रहे, मैं अभी होके आया हूँ तो लूज मोशन लग गए हैं। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर लगा लूज मोशन। तो मैंने क्या किया, यहीं पास में केमिस्ट है तो उनके पास जाके, जैसे लूज मोशन है तो मैंने बात करी कि ऐसे बुखार हो रहा है और लूज मोशन है। तो केमिस्ट उन्होंने बोला मुझे, भैया ने, कि ऐसी कोई बात नहीं, मौसम ऐसा है तो आपको मैं बना के दे देता हूँ टैबलेट, तो आप उनको वो खिला दीजिए। तो उन्होंने मुझे जो भी बना के दी, बुखार की भी सारी चीज़ों की, तो उन्होंने कहा कि ये आप दे दीजिए। तो मैंने आके इनको दी। तो घंटे बाद देखा तो कोई कुछ भी असर नहीं था। हाँ, कोई असर नहीं था। पापा कहते वैसी दिक्कत आ रही है। वैसे हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। नहीं, कुछ भी नहीं। लूज मोशन भी वैसे ही है, सब कुछ वैसे है। तो ऐसे शाम हो गई तो उसके तो बाद फिर मम्मी और मैं वापस चले गए उधर ही। हम लोग भैया के पास, केमिस्ट भैया के पास दोबारा वापस गए। उनको बताया कि ऐसे ऐसे, तो कुछ भी फर्क नहीं। हाँ, बुखार का फर्क हो गया था। बुखार उनको नहीं वापस नहीं चढ़ा। हाँ, बुखार का फर्क था उनको, वो ठीक थे, बट लूज मोशन लग गए थे। तो मैंने उनको वही बताया कि लूज मोशन है, बाकी वो ठीक है, लूज मोशन नहीं कम हुए। तो फिर उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने एक टैबलेट और दी। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये खिला देना, ये खिला देना, तो इससे 100% ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएंगे। तो मैंने आके, आयुषी के साथ में गई थी, आके मैंने इनको वो मेडिसिन दे दी। तो एक घंटे बाद मैंने देखा कि कोई असर नहीं था। कोई भी असर नहीं है, कुछ भी ऐसा कह रहे कि मुझे तो नहीं लगा कुछ भी। तो हमने सोचा भी इससे घंटा ही हुआ है, थोड़ा और टाइम देते, क्योंकि दवाई कई बार असर करने में भी टाइम लेती है। तो फिर हमने थोड़ा और टाइम लिया। तो अभी रात हो चुकी थी। इन्होंने भी यही कहा कि हो सकता है टाइम लगे। हाँ, तो रात हो गई थी, 11 बज गए थे। तो उसके बाद हमें यही लगा कि अब रात हो गई है तो सोएंगे, ठीक हो जाएगा, रेस्ट करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। हाँ। तो हमने यही किया कि हम टाइम से जल्दी, 11 बज चुके थे खैर, तो हमने अपना सोने की तैयारी करी। तो रात में इनको 12 साढ़े 12, हाँ 12:15 के करीब वापस एकदम एक तो वो बेचैनी हो गई, नींद नहीं आई। बेचैनी से कह रहे मुझे नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही। उसके बाद फिर वही लूज मोशन। फिर आयुषी और मुझे यही लगा कि हमें एक भाई हॉस्पिटल में दिखाते हैं चाहिए। हाँ। क्योंकि इस मौसम में जो लूज मोशन लगते हैं, पानी की भी लूज मोशन लगते हैं, तो पानी कमी हो जाती है। हाँ। साथ साथ मैंने इनको ORS का मैं दोपहर से ही मैं दे रही थी, क्योंकि हमें पता ही है कि लूज मोशन से बहुत पानी मोशन में। हाँ, तो वो ORS का घोल मैं साथ साथ दे रही थी। तो वो उनके पानी में मैंने 1 लीटर पानी में जो बनता है वो मिक्स किया, वो सैशे जो आता है, मम्मी वो लाके पापा के बना के रखा हुआ था। वो बना के रखा हुआ तो हम पानी बदले में वही दे रहे थे पापा को। तो वो तो मैंने केमिस्ट भैया को भी यही बताया कि मैं वो तो दे ही रही हूँ। तो उसके बाद हमें लगा कि अब वेट नहीं करनी चाहिए, हमें अब डॉक्टर हॉस्पिटल में दिखा देना चाहिए। तो हमारे घर के पास में ही एक हॉस्पिटल है, हम वहाँ इनको लेके गए। वहां पे उन्होंने चेक किया जब, तो उन्होंने यही बोला कि एडमिट करना पड़ेगा। तो हमें लगा कि ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ, लूज मोशन ही है। हाँ, लूज मोशन है। हमने उनको बोला कि इमरजेंसी में अभी ले लीजिए, जो भी आपके ट्रीटमेंट है वो कर दीजिए। हाँ, करिए। तो उन्होंने फिर हमें बताया कि वो बीपी थोड़ा लो हो रहा था। हाँ, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत हो रही है। हाँ, तो देखा बीपी बहुत लो था, तो कह रहे कि हम ऐसे
एडमिट किए बिना कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे वो किडनी पे हार्म करता है। हाँ, किडनी पे हम तो थोड़ा सा तो आयुषी और मैं भी घबरा गए थे कि ये क्या एकदम से लूज मोशन है, यहाँ से बीपी लो हो गया। तो ये भी एकदम वो हो गए कि नहीं मुझे एडमिट नहीं होना। हाँ, नहीं होना। उस समय डिसीजन यही था हमारा कि हमें एडमिट नहीं करना, कि हमें कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए जिससे हम मतलब ये ठीक हो जाए। उसके बाद हम वहां से निकल आए, वापिस आ गए, हम घर आ गए। हाँ, हमने कोई फाइल वगैरह नहीं बनवाई, मतलब एडमिशन का कुछ नहीं किया। बट हम भी यही सोच रहे थे कि कोई और हॉस्पिटल हम ट्राई कर देते हैं, ताकि मतलब एक डिसीजन एक न्यूट्रल आ जाए। वापिस आने के बाद हम मतलब वेट नहीं किया हमने, तो दादी को बोल के हमने ना चाचू को फोन करवा दिया था। फिर दोनों चाचू आ गए थे। हाँ, और फिर हमने सोचा कि पापा को लेके हम चनन देवी जाते हैं, तो वहां पे जो भी होगा तो हम फिर वहीं से जो भी होगा डिसीजन पता चल जाएगा। चाहे वो एडमिट का बोलते तो हम एडमिट भी अब करवा ही देंगे। हाँ, तो फिर जैसे चाचू आए, चाचा जी के बेटे दोनों ही आ गए, तो उन्होंने मतलब वेट ही नहीं किया हमने। आने के बाद हम सीधा चानन देवी चले गए। तो वही 1-1:30 बजे के करीब की बात है। तो हम चानन देवी पहुंचे। तो चानन देवी उन्होंने भी यही किया। जाते ही उन्होंने सबसे पहले बीपी चेक किया। बीपी इनका लो जा रहा था। नहीं, उस टाइम पे तो वहाँ पे सही आया था, थोड़ा नहीं लो था, लेकिन फिर भी वहां से बेटर था, यहाँ से बेटर था, यहाँ से बेटर आया था, बट लो था। तो उन्होंने भी यही बोला कि बीपी लो है तो हमें एडमिट करना पड़ेगा। वहां पे भी मैंने यही बात मतलब की कि यहाँ अगर हो जाता है इमरजेंसी में, तो कह रहे नहीं एडमिट करना पड़ेगा। तो उसके बाद तो गाइस हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि वो कह रहे थे कि एंटीबायोटिक्स वगैरह यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में नहीं चल सकती, उसके लिए आपको अंदर हॉस्पिटल में शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो फिर हमने लेट नहीं करके करा दिया। तो हमने वहाँ पे फिर एडमिट इनको मतलब 1:30 बजे के करीब एडमिट करा दिया। हाँ, तो बस उसके बाद उन्होंने अपने जो भी ट्रीटमेंट जो भी फिर मैं घर आ गई थी। तो आयुषी तो घर आ गई थी, मैं इनके पास थी रात को। पूरी रात मम्मा उधर ही पापा पास रही हैं। हाँ, तो उन्होंने अपने ट्रीटमेंट मतलब वहीं से रात को ही शुरू कर दिए थे। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा था तब भी। नेक्स्ट डे दोपहर तक भी इनको लूज मोशन थे। उसके बाद क्योंकि वो भी डॉक्टर भी यही उन्होंने भी बात करी मैंने डॉक्टर से, वो कह रहे एकदम से हम वो नहीं कर सकते, धीरे धीरे ही मतलब आराम आएगा, इनको टाइम लगेगा, आराम आएगा। तो नेक्स्ट डे जो दोपहर के बाद इनको लगा कि हाँ भाई अब मुझे आराम है। तो उन्होंने जो भी ट्रीटमेंट थे वो तो एक रात मतलब जिस एडमिट हुए तो स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद इनको लगा कि आराम है। तो फिर उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट डे उस दिन सेम डे रखा, नेक्स्ट डे इन्होंने फिर डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज होने में बहुत टाइम लग गया। हाँ, वो फाइल वगैरह बनती है ना आयुषी, तो टाइम लग जाता है। अब शाम हो रही है, पापा शाम को ही घर आए हैं। तो अब शाम हो चुकी है, हम इनको लेके आ चुके हैं। तो अब ठीक है ये। हाँ, तो बस मेन चीज ये थी कि पापा मतलब बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो रहे थे, जो कि दिक्कत है। क्योंकि डिहाइड्रेशन सही चीज नहीं है, बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है और उसके ऊपर से फिर वीकनेस भी इनको बहुत आ गई थी। बट अब कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने ग्लूकोज जो भी चढ़ाया है, तो कह रहे हैं कि काफी बेटर है उससे। तो अब हम मतलब आ चुके हैं। तो बाकी तो वही है कि उन्होंने तो सुबह ही बोल दिया था हमें कि आज डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन फाइल हमें भी कहीं ना कहीं पता ही था। जब जिस दिन एडमिट करवाया हमने, जिस दिन हमने एडमिट कराया हमें पता ही था कि परसों तक पापा डिस्चार्ज जाएंगे, क्योंकि बस लूज मोशंस की दिक्कत है। क्योंकि फीवर भी उसके बाद नहीं चढ़ा था जब घर पे भी थे पापा। बस मेन दिक्कत ही लूज मोशन की आई है। लूज मोशन से इनको वीकनेस आ रही थी। क्योंकि गाइस अगर आपको बताया तो बारिश हो रही है, पानी बहुत केमिस्ट भैया ने यही बात करी कि आजकल पानी बहुत गंदा आ रहा है, बहुत गंदा आ रहा है। जो भी पानी जैसे हम फिल्टर का भी ये हमारा आरओ लगा हुआ है, आरओ का भी पानी देते हैं तो हम उबाल के दें और बॉईल करके दें। बॉईल करके दें। तो मैं और बाहर का तो बिल्कुल पीना ही नहीं चाहिए, जो फिल्टर वगैरह का पानी होता है। हाँ, तो उबाल के ही दे रही हूँ पानी। तो पानी की दिक्कत से था या किस दिक्कत से हुआ पता नहीं, पर केमिस्ट भैया ने मुझे यही बताया कि आजकल पानी बहुत गंदा आ रहा है। चल वैसे हम बता रहे हैं कि पानी गंदा, लेकिन बाहर का भी नहीं खाना चाहिए। बाहर का खाना भी अब आजकल खराब, क्योंकि बारिशों का सीजन में हो ही जाता है। बड़ा खराब सीन है। हाँ, तो बस अब ये ठीक है। हाँ, तो टेंशन हो जाती है, चाहे हमें पता है लूज मतलब फिर भी टेंशन हो जाती है। एक छोटी सी चीज कब इतनी बड़ी बन जाएगी। हाँ, जब हम लेके गए तो बीपी लो था, बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी हमें कि ये क्या एकदम बीपी लो कैसे हो गया। उस समय ये मतलब लगा कि नहीं, मतलब हम
रुक नहीं सकते, हमें कहीं और मतलब लेके जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल कंसल्ट करना ही दिखाना पड़ेगा। ही पड़ेगा, कंसल्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बीपी लो जा रहा है तो बीपी लो जाए वो भी सही नहीं होता। बहुत ज्यादा, मतलब घर पे रात भर मम्मी जब एडमिट कराया तो उधर रुकी, पीहू मैंने मतलब हॉस्पिटल रुकी, पापा के साथ पीहू मैंने छुट्टी करी, फिर नेक्स्ट डे दादी बुआ सब चले गए। तो नेक्स्ट डे फिर फिर मम्मी शाम, भी वहीं पे आ गई हाँ हॉस्पिटल। शाम तक मम्मी आई घर पे, क्योंकि मम्मी मेरा ना पेपर था तो मेरे को कॉलेज जाना था आज, तो मम्मा आए ताकि पीहू और मेरे को भेज सके कॉलेज और स्कूल। एक दिन तो रात में मैं रुकी हूँ इनके पास, एक दिन मम्मी रुके हैं, हाँ। क्योंकि नेक्स्ट डे एक दिन तो इन बच्चों की छुट्टी हो गई, नेक्स्ट डे बच्चों की छुट्टी ना हो तो मैं बच्चों के साथ घर पे रुकी, मम्मी हॉस्पिटल रुके कि मैं नेक्स्ट डे बच्चों को भेज पाऊँ। तो मैंने वही किया, नेक्स्ट डे बच्चों को मतलब आज सुबह मतलब बच्चों को स्कूल भेज दिया। तो गाइज मैं अभी आपको पापा से भी मिलवाती हूँ। अब ठीक है ना तबीयत? आपको पहले से बेटर है। सही है ना? हाँ तभी तो, वैसे तो उनको भी लगाना सही है, तभी तो डिस्चार्ज दिया है। हाँ ये तो है। पहले से बेटर है। हाँ कल ज्यादा थी है ना? हाँ। परसों रात को बड़ी हालत खराब थी यार। जब परसों रात admit- से कल दोपहर तक हालत खराब थी। हाँ उसके बाद ठीक हो जाए। जब दोपहर में डॉक्टर आया था ना, जब उसने दूसरा कैप्सूल ऐड किया था, तब उसके बाद ठीक लगा ना, ठीक लगा, उसके बाद ही ठीक लगा, कल दोपहर के बाद ही। उससे पहले तो हालत खराब थी। सो गाइज बस आज की वीडियो में हमने आपको यही बताना था, क्योंकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो और आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि हम इतने दिन हो गए ब्लॉग्स नहीं डाल रहे, मतलब 1-2 दिन हो गया, तो आप लोगों को होता होगा कि ब्लॉग्स नहीं आ रहे, तो हमने ये ज़रूरी सोचा कि आपको हम बता दें। बाकी आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो मासी के ब्लॉग से हो ही गया होगा कि ऐसे ऐसे है कि पापा हॉस्पिटलाइज है, बट पूरी इन्फॉर्मेशन देना था तो हमने आज आपको दे दी। तो आज का ब्लॉग तो बस यही था, पूरी इन्फॉर्मेशन देने का। कल से जैसे हमारे रेगुलर ब्लॉग्स आते हैं वैसे आएंगे, तो अब हम आपसे मिलते हैं रेगुलरली। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।